welcome to the online terminal session of App Institute. Here I am your host Shaurav, and in this video we are achieving that how to make a complete website using HTML language. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको HTML से एक कंप्लीट वेबसाइट को बनाना सिखाएंगे. गाइज, हम लोगों ने जिन जिन टैग्स को अभी तक पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं टैग्स की मदद से हम एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करने वाले हैं. सो आप काइंडली मुझे प्रॉपरली फॉलो करें. हमने आपको प्रीवियसली H1 से लेकर H6 तक के टैग्स के बारे में पढ़ाया है. पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ाया है, बोल्ड टैग के बारे में पढ़ाया है, IMG टैग के बारे में पढ़ाया है, मार्क्यू टैग और प्री टैग के बारे में हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है. तो इन दोनों टैग को मैं इस प्रोजेक्ट में आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा. HR टैग्स के बारे में पढ़ाया है, बटन टैग्स के बारे में पढ़ाया है और ब्रेक टैग के बारे में पढ़ाया है. तो कंटेन करते हैं इन्हीं टैग्स की मदद से हम एक कंप्लीट वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं. सो मैं आपको यूज़र इंटरफेस दिखाता हूँ कि मैं किस तरह के वेबसाइट को बनाने वाला हूँ. गाइज, ये आपके वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस है. मैं इस तरह के वेबसाइट को आपको बनाना सिखाऊंगा. गाइज, आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में मैंने वेबसाइट का नाम डिफाइन किया है. कुछ मेन्यूज़ है, कुछ लेटेस्ट इमेजेज है और कुछ लेटेस्ट ऑडियोज है. इस ऑडियोज में मैंने कुछ फंक्शनलिटीज़ डिफाइन किया है. पहला फंक्शनलिटीज़ है प्ले ऑनलाइन, जिस पे जब मैं कर्सर से क्लिक करूँगा तो ये सॉन्ग यूज़र के सिस्टम में ऑनलाइन प्ले हो जाएगी. और जब मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये सॉन्ग यूज़र के सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी. क्लियर? तो इस तरह की वेबसाइट को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसको कंटेन करते हैं. सो गाइज, सबसे पहली बात, आप एक वेबसाइट को डेवलप करने वाले हैं. तो एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन. अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो एक वेबसाइट को आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते हैं. सो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि एक वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन यानी कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए किस तरह का प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए. सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएं, राइट क्लिक करें, न्यू ऑप्शंस में जाकर फ़ोल्डर को सेलेक्ट करें. अपने फ़ोल्डर का कुछ भी नाम डिफ़ाइन करें. जैसे मैं यहाँ पे नाम डिफ़ाइन कर रहा हूँ वेब मीडिया. क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, हमारे वेबसाइट पे जितने भी तरह के डेटा मौजूद होंगे, मेनली इस वेबसाइट पे मैं 4 तरह के डेटा को इंक्लूड करूँगा: इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज और मूवीज़. तो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, सिस्टमेटिक करने के लिए मैं इसके अंदर इनके 4 फोल्डर्स क्रिएट करूँगा. इमेज के लिए इमेजेस नाम का, वीडियो के लिए वीडियोज के नाम का, ऑडियो के लिए ऑडियोज के नाम का और मूवी के लिए मूवीज़ के नाम का. क्लियर? तो बेसिकली आप इस तरह से अचीव करें कि एक वेबसाइट आपका मेमोरी कार्ड की तरह है, जहाँ पे आप डेटा को प्रॉपरली स्टोर करते हो. क्लियर? ताकि आपका क्लाइंट कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सके. तो आप क्या करते हो, जब अपने सेल फोन में मेमोरी कार्ड में डेटा को स्टोर करते हो तो आप सिस्टमेटिक इसी हिसाब से स्टोर करते हैं ना. तो मैं भी अपने डेटा को, वेबसाइट के डेटा को इसी हिसाब से स्टोर करने वाला हूँ. क्लियर? तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी है. सो स्टार्ट करते हैं अब कोडिंग सेक्शन को. HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को सबसे पहले राइट कर ले, फिर इस प्रोग्राम को सेव करें, फाइल ऑप्शंस में जाए, सेव एज. गाइज, हम कभी भी जब वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हम वेबसाइट का होम पेज बनाते हैं. होम पेज का मतलब है जब हमारा वेबसाइट किसी के सिस्टम पे लॉगिन होगा तो वो फर्स्ट पेज क्या इंडिकेट करेगा. क्लियर? तो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होम पेज कहलाता है. तो एक वेबसाइट के होम पेज का नाम या तो इंडेक्स होना चाहिए, नहीं तो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए. क्लियर? तो हमारे वेबसाइट का डेटा कहाँ पे है, इस वेब मीडिया फोल्डर के अंदर. तो मैं क्या करूँगा, इस होम पेज को वेब मीडिया फोल्डर के अंदर
सेव कर दूंगा index.html के नाम से। ओके, सो सबसे पहले प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि ये हमारा वेबसाइट किस तरह का दिख रहा है। क्लियर? ओके, सो आप इस कोडिंग को देखें। हमने जिस तरह से कोडिंग करी है, हमारा वेब पेज पे प्रीव्यू भी उसी तरह से हो रहा है। अब मैं अपने कोड को स्टार्ट करता हूँ। तो कोड को स्टार्ट करने से पहले आप अपने वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन एक बार ज़रूर देख लें कि आपका वेबसाइट किस तरह का दिख रहा है। ओके, सो हमारा वेबसाइट यहाँ है, हमारी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस। तो आप देखिए इस वेबसाइट में मैंने एक बैकग्राउंड पिक्चर्स का उपयोग किया है। मींस सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वेब पेज में इस बैकग्राउंड को सेट करोगे। क्लियर? तो इस बैकग्राउंड को सेट करने के लिए इस तरह का पिक्चर्स होना चाहिए हमारे सिस्टम में। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले से इस तरह के पिक्चर्स को डाउनलोड करके रखा है। वो पिक्चर्स यहाँ पे है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, आप देख रहे हो कि हमारे वेबसाइट का टोटल डेटा यहाँ पे मौजूद है, इस फोल्डर के अंदर है। लेकिन जिस पिक्चर को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो पिक्चर हमारे डेस्कटॉप पे है। मींस इस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे डेटा वो इस फोल्डर के अंदर ही होने चाहिए। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर्स को कॉपी करके इस वेबसाइट के फोल्डर में पेस्ट करूँगा। क्लियर? अब ये कहाँ पेस्ट होगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक इमेज को कॉपी किया है, तो बेसिकली इमेज वाला डेटा इमेजेस फोल्डर में ही मैं पेस्ट करूँगा। क्लियर? तो अब मैं इस पिक्चर्स को आसानी से इंसर्ट कर सकता हूँ अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में। क्लियर? तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए आप इसका नाम याद कर ले, दैट इज BG, और फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाए और इसका एक्सटेंशन कोड देख ले .jpg। क्लियर? अब आपको याद हो चुका है कि इस फोटो का नाम BG है और इसका एक्सटेंशन कोड .jpg है। क्लियर? अब मैं अपने कोडिंग सेक्शंस में जाता हूँ। तो मैं इसको दोबारा एडिट करने के लिए ये जो हमने प्रोग्राम को बनाया है उस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ ऑप्शंस में जाकर नोटपैड को चुनूँगा। तो ये कोड हमारे सामने एडिट हो जाएगी। क्लियर? मुझे क्या करना है, वेबसाइट के बैकग्राउंड में पिक्चर्स को सेट करना है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम वेबसाइट के बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करने वाले एट्रीब्यूट्स हम बॉडी टैग में ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वेबसाइट के बैकग्राउंड में सेट करना। तो वेबसाइट का जो वेब पेज होता है वो तो बनता है बॉडी टैग से, तो हम जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का उपयोग करने वाले हैं वो स्पेशली बॉडी टैग का ही है। सो मैं क्या करूँगा, बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लगाकर उस फोटो का नाम वैल्यू के रूप में पास करूँगा। तो फोटो का नाम है bg.jpg। क्लियर? लेकिन जब मैं इस विंडो को रन करूँगा तो क्या ये फ़ोटो हमारे बैकग्राउंड पे आएगा? मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए, नथिंग, कुछ नहीं है हमारे बैकग्राउंड पे। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे इस bg.jpg वाले फाइल का पाथ डिफाइन नहीं किया है। पाथ का मतलब है ये फ़ोटो हमने डायरेक्टली पास किया है, यहाँ पे हमने सिंपली फ़ोटो का नाम लिखा है। तो ये फ़ोटो कब आ सकता था? जब ये फ़ोटो इंडेक्स फाइल के पास यहाँ पे होता तब ये फ़ोटो डायरेक्टली नाम पास करने के बाद आ सकता है, लेकिन ये फ़ोटो इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो मुझे असाइन करना होगा, वैल्यू में बताना होगा कि ये फ़ोटो इमेजेस फोल्डर के पास है। तो मैं क्या करूँगा, इमेजेस फोल्डर का नाम दूंगा और स्लैश का उपयोग करूँगा। इसका मतलब है इंडेक्स पेज के पास एक इमेजेस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर bg.jpg वाला फाइल है। ओके, अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ, आप मुझे प्रॉपरली देखें। यस गाइज, तो हमने इस वेबसाइट का एक पहला स्टेप
पार कर लिया है। अगले स्टेप में हम सीखेंगे कि इस वेबसाइट में हम इस तरह के हेडर्स को कैसे डिफाइन करेंगे और इस मेन्यूज को कैसे बनाएंगे। क्लियर? सो गाइज, इसके सेकंड पार्ट को वॉच करना ना भूलें और काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, सो thanks for watching my videos guys. Have a great day.